प्रार्थना के भाव में हम गीत गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना। Sa
5 वचन जो हमारा भी विश्वास वचन है, हम इसे करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से जन्माने होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, 35 पिलातुस के राज्य में उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और मारा गया, तीसरे दिन स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ चला गया, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को तैयार होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रशस्त पवित्र कलीसिया पर, पवित्र रूह की संगति, पापों की क्षमा, देह की जीवन और अनंत जीवन। कलीसिया में बढ़ने से बैठ जाए। अब ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं अनुरोध करूँगा हमारे डॉक्टर टीचर से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम प्रार्थना के कोरस में प्रार्थना के सुनते हैं। प्रार्थना की सुनने वाले उनके अध्यक्षों के लिए हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता। हाँ पिता, पास्टर कमेटी के प्रत्येक सदस्यों के लिए हम निवेदन करते हैं पिता।
पिता हमारे इस नरसिंहपुर नगर के लिए पिता, जिस नगर में हम पाए जाते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, इस नगर पर अपनी बड़ी आशीष और बरकत का हाथ रखना पिता। हाँ पिता, हर एक देखी और अनदेखी कामों से बचाना प्रभु जी, हर एक बीमारियों से, दुख तकलीफ मुसीबत और खतरों से इस नगर को बचाना पिता। हाँ प्रभु जी, जबकि एक महामारी सारे विश्व में फैली है पिता। हाँ प्रभु जी, इस महामारी से बहुत से लोग ग्रसित हैं पिता, और बहुत से लोग अपने जीवन को त्याग चुके हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, इस महामारी को आप प्रभु जी खत्म करना प्रभु जी। हाँ पिता, ये महामारी हमारे बीच से जाती रहे प्रभु जी। हाँ पिता, होने देना, अपनी करुणा और दया का हाथ सारे संसार पर बनाए रखना प्रभु जी। हाँ पिता, इस नगर के लिए हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी, इस नगर से ये महामारी दूर हो जाए। हाँ प्रभु जी, होने देना, जो भी इस रोग से ग्रसित है पिता, वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए प्रभु जी। हाँ पिता, और आपके नाम की महिमा और आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके। हाँ पिता, इस महामारी के दौरान जो डॉक्टर्स और नर्सेस और जितने भी विभाग पिता इस महामारी से जूझ रहे हैं और अपना 100% अपने कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक के लिए हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता, हर एक को इस महामारी से बचाना पिता, और होने देना वो अपना 100% इस महामारी की रोकथाम के लिए देने वाले हो सके। उन डॉक्टर्स और नर्सों पर बड़ी आशीष और बरकत का हाथ रखना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी, आज के कलाम के लिए, आपके दास के लिए पिता, जबकि आज वो हमारे बीच में आपके कलाम को लेकर खड़े होते हैं प्रभु जी, ओ पिता अपनी सामर्थ्य से भर देना प्रभु जी। हाँ पिता, होने देना आज का वचन हमारे हृदय को छेदने वाला हो सके। आज के इस वचन के द्वारा पिता हम अपने जीवन के लिए कुछ सीखने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, यदि हमें कुछ कमी घटिया है प्रभु जी, तो आज हम अपने आप को सुधारने वाले हो सके प्रभु जी। हम तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, अपनी बड़ी करुणा और दया का हाथ उन पर और उनके परिवार पर रखना पिता, उनके बीवी पर और उनके बच्चे पर बड़ी आशीष और बरकत का हाथ रखना पिता, उनकी सेवा को आशीषित करना पिता। होने देना पिता, वो इसी तरह आपकी कलीसिया की भेड़ों को चराने वाले हो सके पिता, और निरंतर प्रभु जी आपका नाम ऊंचा उठाने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, उनके घर में किसी भी भरी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, अपने रक्षाकारी हाथ के द्वारा उन्हें आप हमेशा बचाए रखना प्रभु जी। हाँ पिता, बालक के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वो छोटा है और नाना प्रकार से पिता विद्या अध्ययन करता है प्रभु जी। वो पिता, जिस भी उद्देश्य को उसने अपने जीवन में ठाना है, उस पर बड़ी आशीष और बरकत का हाथ रखना प्रभु जी। हाँ पिता, और उसे निरंतर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं हमारे कलीसिया के तमाम जवान भाई बहनों के लिए पिता, जो नौकरियों की तलाश में है, अच्छे जीवन साथियों की तलाश में है प्रभु जी। हाँ पिता, आज हम एक मन और एक चित्त होकर आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी, हर एक जवान युवक और युवती को पिता आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी उसे फल दे देना प्रभु जी। हाँ पिता, उनके विश्वास को बढ़ाना प्रभु जी, अच्छी नौकरियां उन्हें प्रदान करना प्रभु जी, अच्छे जीवन साथी प्रदान करना पिता। हाँ प्रभु जी, जबकि संसार की दौड़ में वे दौड़ते हैं, उनका मन कच्चा ना होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, आप उनके निगहबान होकर प्रभु जी उन्हें संभालना प्रभु जी। हाँ पिता, उनका मन इधर उधर ना भटकने पाए, जिस उद्देश्य को जीवन में ठाना है पिता, उसमें उन्हें सर्वोच्च पदों तक पहुंचा देना प्रभु जी। हाँ पिता, आज की संपूर्ण आराधना को, आज गीतों का गाया जाना, प्रार्थना का किया जाना और आपके वचन का प्रचार का किया जाना, हर एक बात में पिता आपके नाम को महिमा मिले, आप बढ़े और हम घटे पिता। हाँ प्रभु जी, इस संपूर्ण आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना निवेदन को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, जिसने कहा कि जब जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज है, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है बाइबल में से है, भजन संहिता 7। उत्तरवादी पाठ
छुपाया जाता है भजन संहिता 7 11वीं आयत से लेके 7वीं आयत तक। कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाए और मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर प्रतीक पॉल से कि वो सामने आए। भजन संहिता 7 11 से 17। आइए हम सब बारी से पढ़ेंगे। चलिए वो पाठ की संख्या जो होती है भजन संहिता 7 इसकी 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक अंतिम पद हम सब साथ साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार का सामना कराएगा, वह अपना धनुष चलाकर ये सामना चुका है। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं, वह अपने तीरों को अपनी बाण बनाता है। देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं, उसको उत्पाद का गर्व है और उसे झूठ कर नहीं हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आग में गिरा। उसका उत्पाद पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। हम साथ साथ पढ़ेंगे। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन करूंगा। हम स्तुति गाएंगे। ओ प्रशंसा पिता परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने की आशीष दे। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, विश्वास लाते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हम गाएंगे गीत नंबर 280 गा के मुझको सुनो। Sa
ध्यान से बैठ जाए। पवित्र विवाह की पुकार। कुमारी स्मिता लाल पुत्री स्वर्गीय शैलेश प्रवीण लाल जो मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर के सदस्य हैं, जिनका पवित्र विवाह नीलेश जॉनसन पुत्र श्री सुनील जॉनसन जो प्रेस्बिटेरियन चर्च मसीह मंदिर इंदौर के सदस्य हैं, जिनका पवित्र विवाह 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार शाम 4:30 बजे मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर में होना निश्चित किया गया है। यदि किसी को इस पवित्र विवाह से कोई भी आपत्ति है तो सारे सबूतों और लिखित प्रतिवेदन के साथ स्थानीय पासवान से मिले, अन्यथा सारे जीवन भर शांत रहे। यह इनकी तीसरी विवाह के संबंधी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आप अपने परिवार में कोई भी विवाह का सम्मान करें और यदि आप पहले से फुल प्लानिंग करें कि आपको विवाह कहां करना है, किस जगह करना है, कैसे करना है। ये विवाह जो है पवित्र है और हमारे मेथोडिस्ट चर्च में एक डिसिप्लिन है। आप पल पल में जो डिसीजन बदला जाता है तो टोटली होता है। आप पहले फुल प्लानिंग करें और यदि इस जगह से आपकी विवाह की पुकार हो रही है और जो स्थान जो जगह बताया जा रहा है बाद में चेंज नहीं है, इस चीज को आप अच्छी तरह से जान लें और कभी भी कुछ भी ऐसी बात हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें तो मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा। कि आप एक कहीं दूसरी जगह जाते हो, दूसरे डिनोमिनेशन पास्टर से बात करते हो तो उनका लॉ और हमारा लॉ डिफरेंट है। हमारी एक डिसिप्लिन बुक है जो गवर्नमेंट से अभी इसको पास हुआ है तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो आप लोग इस बात को विशेष तौर से ध्यान दें। सूचनाएं सुन लेना। पिछले रविवार की जो भेंट राशि थी 5080 रुपए। आप लोग जो चर्च में व्यवस्था है आप लोग ध्यान रखें कि आपके जो हम बैठे हैं रिबिन लगा हुआ है और उन रिबिनों के बीच में बैठना है। यानी जो आपके जो बेंच है, जो लकड़ी वाली है बेंचेस, उसमें एक बेंच पे 3 व्यक्ति। कितने? एक व्यक्ति, एक बेंच पे 3 व्यक्ति। और आपकी जो ये चेयर है इसमें एक चेयर जो है सेट प्रतीक का, उसमें 2 व्यक्ति। तो आप इस बैठक का थोड़ा ध्यान दें और हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। ये व्हाट्सएप पे मैंने सारी गाइडलाइंस आपको भेज चुकी हूँ। धन्यवाद है कि हमारे जवान और की पूरी टीम इस कार्य में हमारा सहयोग दे रही है और कभी कभी तो बेचारा वो अकेले ही इस कार्य को करता है। जब लास्ट संडे वो अकेला रह गया था और काफी हेल्प करा उसने मुझको और प्रभु से आशीष दे। और वो जवान जो उसके साथ हैं उसका सहयोग कर रहे हैं, प्रभु ने भी बहुत किया आशीष दे। हमारी जो बुधवार की शाम की जो आराधना होती है शाम 7 बजे, वो पोस्टपोन हुई है, मतलब उस दिन कैंसिल हो गई है और वो आराधना गुरुवार को हुई। लेकिन समय में चेंजेस है। वो जो आराधना है 6 बजे से 7 बजे होगी। गुरुवार को शाम की आराधना, ऑनलाइन आराधना 6 से 7 बजे रहेगी और ये आराधना हम इमानुएल ग्रुप के साथ करेंगे। वो ग्रुप जो पूरे ऑल इंडिया में जुड़ा हुआ है और एज ए स्पीकर मुझको वहाँ इनवाइट किया गया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस जगह जुड़े
और एक बार उन्होंने पूरी सीरीज चलाया था, जैसे बड़े बड़े वक्ता भी आए थे और प्रभु ने मुझको भी ये मौका दिया था। तो ये थर्ड टाइम है मेरे लिए। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सामर्थ दे। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक छोटा सा प्रभु का दास हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस खुदा का हालेलुया, उस खुदा का और जिसके सर पे उस खुदा का हाथ है वो सब कुछ है। इसलिए आप प्रार्थना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चर्च का नाम मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर का नाम चावल, हालेलुया, चावल लोग जानते हैं। एक नरसिंहपुर में एक चर्च है ना। फ्राइडे की जो वर्शिप है वो इस शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होगी। 1 नवंबर यानी हमारे प्रभु भोज का संडे है, प्रभु संडे है। तीनों लोकल टीचर ध्यान दे, अभी तो एक ही लोकल टीचर है हमारे बीच में, लेकिन यदि आप मिले तो उनको सूचना दे दें। तीनों लोकल टीचर प्रभु भोज की आराधना के समय 8:30 बजे परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो जाए, जिससे हम सारा अरेंजमेंट कर सकें। जिन लोगों ने मेरे पास चर्च फंड जमा कराया है, आराधना के पश्चात चर्च में नहीं लेकिन मेरे घर के पास घर में आके आप रसीद ले सकते हैं। ये रसीद मैंने सारी लाया हूँ, और जिनको नहीं मिली है वो मेरे से ये रसीद ले सकते हैं। जो लोग चर्च फंड अभी तक नहीं दिए हैं और देना चाहते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने चर्च फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, नहीं मालूम है, तो आप मुझसे या ट्रेजरर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट अपने अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। शनिवार 7:30 बजे हमारी क्वायर प्रैक्टिस होगी। अब कोई सूचना नहीं है, जो भी सूचना होगी मैं 5 बार आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए प्रियो, हम वचन पे जाने से पहले अपने मनों और हृदय को तैयार करें और हम कुछ गीतों को गाएंगे, उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हैं। Thank you.
हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के भाव में हम गीत गाएंगे। चाहे तुझको दिल से गाएंगे गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। मेरे प्रिय, हम अपने हृदय पीठे को तैयार करें। जब परमेश्वर का जीवित कलाम से वो फल नहीं कर चाहे
हालेलुया। हालेलुया। बहुत धीरे बच्चों। पिछले हफ्ते सोमवार से शनिवार क्या खुदा ने हमें अच्छा किया? क्या खुदा ने हमें बचाया? क्या खुदा ने वो यीशु मसीह ने हमारी हर आवश्यकताओं को पूरी नहीं की? यदि नहीं की है तो हम हाथ उठा के इसकी जय नहीं बोलेंगे, और यदि किया है तो हम हाथ उठा के बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आज का जो वचन पढ़ा गया गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहली आयत से लेकर 30वीं तक। अच्छा, पिछले रविवार कितने लोग यहाँ बैठे हैं? कुछ से पिछले रविवार हाथ ऊपर जो पिछले रविवार आया लंबा वेरी गुड। पिछले रविवार में किस बात को क्या बच्चों मैंने आपको बोला था पिछले रविवार? कोई बता सकता? जबकि भाई ऑनलाइन में आप ऑनलाइन वचन हमें सुनना नहीं है। जब हम वचन सुने इधर हाथ रखते यहाँ से यहाँ ना निकल जाए, तो जब यहाँ जाने को आएगा तो वो नहीं निकल पाएगा, तो कहाँ जाएगा? सीधे वचन सुनना नहीं, वचन सुन के उस पे चलना है, उसे अपने अंदर उसे अपने जीवन में। और आज का जो टॉपिक है आरंभ से अंत तक, आरंभ से अंत तक। और मेन जो इस 3 आयत में जो है वो 30वीं आयत है। जो माइक में क्या है? 30वीं आयत। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आज का जो मेन टॉपिक है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, हम कैसे आरंभ कर रहे हैं और कैसे आरंभ हम कैसे भी करें, लेकिन इंपॉर्टेंट है हम फिनिश करें। एक धावा दौड़ता है और जब वो ट्रैक पे होता है तो उसका टारगेट होता है कि मैं लक्ष्य को पहले पाऊं। और एक लंबी रेस जब होती है 8,000 10,000 तो धावा कैसे दौड़ता है? स्लो होता है, वो धीरे धीरे दौड़ता है कि वो जानता है कि मुझे लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। आरंभ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आरंभ उसने कैसे क्या हो सकता है, वो स्लो किया हो सकता है वो सबसे पीछे हो सकता है वो बीच में हो सकता है वो सेकंड में, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसने फिनिश किया, उसने उस दौड़ को कैसे जीता। जब अंतिम समय आया, जब अंतिम राउंड थी 100 मीटर की, वो ऐसा दौड़ा कि फर्स्ट। आरंभ इंपॉर्टेंट है एंड इंपॉर्टेंट कि हम किस में खत्म कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन है, वही हाथ उठाएंगे जिन्होंने उद्धार किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब हमने उद्धार पा लिया है, हम यीशु मसीह को जानते हैं, एक प्रश्न है हम सबके जीवन में कि हमने आनंद कैसे किया, लेकिन अंत क्या है? अंत क्या है? यदि हमने आनंद सांसारिकता से करी, हमने आनंद पाप से किया, हमने आनंद बुराई से किया, लेकिन अंत में हमने अपने जीवन बदल दिया।
वह हिम्मत। कहीं ऐसा तो नहीं हम आत्मा से चालू कर रहे हैं और हम प्रभु प्रभु खूब चिल्ला रहे, प्रार्थना कर रहे, हालेलुया, लेकिन अंत क्या हुआ? अंत में हम लक्ष्य जाते। आज इसी बात पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करूंगा और कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा बाइबल से। और गलातियों की एक बहुत अच्छा और चित्र मुझे दिया आपके मेरे लिए कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर हमें ऐसा गलातियों की कलीसिया यहाँ पे साफ लिखा है कि गलातियों की कलीसिया में कैसा उन्होंने आत्मा से आरंभ किया लेकिन अंत सारे और महत्व ये नहीं कैसे आता, महत्व ये है कि कैसे। इसलिए वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन बार-बार ये कहता है कि तुम इस चीज में मन लगा, मत लगा, इस चीज में मत लगा, लेकिन हम उसी चीज में क्या वचन देखिए रोमियो 8 जो हमें पृथ्वी को और दिखाता है। लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। तो किस में मन लगाना है, किसकी ओर दौड़ना है, किसके साथ को अंत करना है? आत्मा के साथ। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, है ना? हम किसकी संतान हैं? मुझे भी नहीं मालूम था, मैं आपको बताऊं, जब मैं कल बाइबल पढ़ रहा था और ये बात मुझको पता चली कि हम किसकी संतान हैं, तो मैंने बताया सच प्रभु का धन्यवाद। किसी को मालूम है हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर की होगा, वेरी गुड। और ज्योति की संतान और आत्मा की संतान, वेरी गुड। वचन क्या कहता है ना? वचन क्या कहता है? विज्ञान की संतान। वचन क्या कहता है? हमारे जो मूल माता पिता आदम है ना, उसी से हम चले आते हैं। तो जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे हम बदवाई नहीं है, हम बदवाई की संतान नहीं है। हम किसकी संतान है? स्वतंत्र स्त्री की संतान है। हालेलुया, हम स्वतंत्र स्त्री की संतान। वचन कहता है, पढ़े गलातियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 31वीं आयत जोर से पढ़ो। हालेलुया, क्या पता बच्चों, हम किसकी संतान है? स्वतंत्र। और स्वतंत्र कौन है? हमारा परमेश्वर। स्वतंत्र कौन है? पवित्र आत्मा। हम दासी और भाई की संतान नहीं, लेकिन किसकी संतान है? स्वतंत्र। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, हम स्वतंत्र की संतान हैं और हमारे ऊपर क्लेश, हमारे ऊपर परेशानियां आती है, सताव आता है, क्योंकि आरंभ से था ये, अभी से नहीं आरंभ से था। वचन देंगे 28 और 29वीं आयत में क्या लिखा है? हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। हालेलुया। कैसे है? हम प्रतिज्ञा की संतान है, आत्मा की संतान है, स्वतंत्र है, लेकिन उसके बाद भी क्या है? सताव। जब आपसे सताव, जब आपसे तकलीफें है,
इसलिए परमेश्वर बता रहा है क्या करें? धन्यवाद। हम खुदा होना चाहिए, अपने लक्ष्य से नहीं बढ़ते, लेकिन हम धन्यवाद दें, प्रभु का धन्यवाद दें। इसलिए 30वीं आयत में क्या कहता है? परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ध्यान से सुनना। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल देंगे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। हालेलुया। हम स्वतंत्र की संतान है, स्वतंत्र स्त्री की संतान है, हम ले पाते मेरे प्रियो। इसलिए गलातियों 5:5 में लिखा है, गलातियों 5:5 में लिखा है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वासी से आशा की हुई धार्मिकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धार्मिकता। बाइबल में से कुछ ऐसे उदाहरण को मैं आपके सामने रखूंगा। और कुछ लोगों ने बाइबल में बहुत से 3 उदाहरण, जिन्होंने आत्मा से आरंभ किया, आत्मा में खत्म किया। जिसने आत्मा से आरंभ किया, संसारिकता में खत्म किया। जिसने संसारिकता से आरंभ किया, लेकिन आत्मा। ये 3 प्रकार के उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। पहले उदाहरण है आत्मा से आरंभ किया, आत्मा में खत्म किया। आप बता सकते हैं बाइबल में गिरज में 2-3 उदाहरण हैं, जिन्होंने और उनको परमेश्वर ने मोहर देखने नहीं दी। हालेलुया। वो आत्मा में भरे थे, आत्मा में अंत करे और खुदा के साथ चले। कौन थे? जिन्होंने परमेश्वर के साथ बिल्कुल चिपके रहे, परमेश्वर के साथ चलते रहे। मेरे प्रियो, मैं बताऊं आपको, जब हम परमेश्वर के साथ चिपके रहते हैं ना, परमेश्वर के साथ चलते, हमारा जीवन कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। हालेलुया। हम पवित्रता के साथ चलते हैं, पवित्रता हमें बनी रहती है और खुदा हमें अपने पास वो स्थान पर बैठा है। और एक और है जिन्होंने आरंभ भी से किया और अंत भी किया। उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, लेकिन परमेश्वर को वो है शद्रक मेशक जिन्होंने आरंभ से विश्वास किया। आग की भट्टी में जाने को बोला, हम चले जाएंगे, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ा। हम खुदा के लिए मर जाएंगे, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, यदि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम तो भाग जाए। अभी कुछ सताव आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो एक ही शब्द निकलता है हम लोगों से कि हम चर्च नहीं है, चर्च नहीं। क्यों? यीशु मसीह से लड़ाई हो गई। लड़ाई किससे हुई? मनुष्य। पर क्यों लड़ाई करें? हम उद्धार पाए हुए हैं, हम यीशु मसीह की संतान हैं। यीशु मसीह ने लड़ाई किया है, उसने तो नहीं बोला। उस समय क्या थे? सदूकी, फरीसी, याजक थे और वो मंदिर में रहते थे, लेकिन परमेश्वर के मंदिर में जाना यीशु ने नहीं छोड़ा। बोला, ये मेरे परमेश्वर का मंदिर है, ये मेरे पिता का मंदिर है, ये मेरे पिता की जगह है। चाहे मुझे कोई पसंद करे ना करे, लेकिन मेरा यीशु मुझे पसंद है। हम खुदा की नजदीकी में रहें, खुदा से चिपके रहें। अंत हमारा कैसे होना चाहिए? आत्मा में हमारा अंत होना चाहिए। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिन्होंने अपनी
लेकिन संसारिकता और अविश्वास ने खत्म किया। ये आपके और मेरे जीवन में ऐसा होता है, ये आपके और मेरे जीवन में अक्सर ऐसा होता है और हम लक्ष्य को चुके हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, यहाँ पे हम देखते हैं यीशु का पानी में चलना, और 25वीं आयत में लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर से मारे चिल्लाने लगे। पहला अविश्वास। चेले किसके साथ रहते हैं? यीशु मसीह के साथ। उनके साथ बड़े बड़े काम किए उन्होंने, और अब डर रहे। आगे क्या लिखा है 27वीं में, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाल मारो, मैं हूं, डरो। आज खुदा भी आपसे कहता है, परेशानी तकलीफ कुछ भी आए डरो मत। यदि उस पर विश्वास करते हो तो डरो मत। वो वचन हमेशा मुझको याद रहता है और मुझे सामने देता है, मत डरो, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर के सचमुच। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डर गए, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, तो मैं हूं। अब क्या होगा? अब 28 से 30 लाइन तक यहाँ पे हम देखेंगे, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी में चले। कैसे चलने लगा? विश्वास के साथ। यीशु सामने है और यीशु मसीह ने मना नहीं करा उसको, बोले आ जा, देखते हैं तेरा विश्वास कितना देर विश्वास में डर। और पतरस चलने लगा, जब तक वो यीशु मसीह को देखता रहा, वो पानी में चलता था। लेकिन जहां वो इधर उधर ताकते क्या हुआ? हालेलुया, वो डूब गए इधर। हमारे जीवन में भी ऐसे ही है, हम लक्ष्य में चलते रहते हैं, हम लक्ष्य में दौड़ते रहते हैं, हम विश्वास में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा में बने रहते हैं, लेकिन जहां हमने संसारिकता की परेशानियों को देखा, जहां हमने कठिनाई को देखा, जहां हमने बीमारी को देखा, और हमने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया। यीशु मसीह पर भरोसा हमारा नहीं। किससे आरंभ किया था पतरस ने? विश्वास के साथ। कैसे आरंभ किया था? विश्वास के साथ आरंभ किया और खत्म कहां कर दिया? अविश्वास में खत्म कर दिया। हमारा जीवन भी ऐसे होता है, हम प्रभु के विश्वास में चलते रहते हैं, लेकिन अंत में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, आत्मिकता से आरंभ करते शरीर में खत्म कर देते। यही पतरस। और 21वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कहते हैं, इस वचन को ध्यान से सुनना। 31वीं वचन आयत में प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या कहने जा रहा है? लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आज हमें संदेह नहीं, आज हमें खुदा पे विश्वास करना है। ब्लाइंड फेथ, जैसे सदरक मिशन में तीसरा और अंतिम बात, शारीरिक अविश्वास से आरंभ किया, लेकिन अंत आत्मिकता में।
हमें ऐसे करना। हम जानते हैं पवित्र नहीं है, हम जानते हैं पवित्रता का जीवन नहीं जी सकते, लेकिन प्रियो हमने पाप तो किया, लेकिन प्रभु ने कहा अब हमें आत्मा में बढ़ना, संसार का में। योना ने कैसे कार्य किया? शंका, आज्ञा को ना मानना, उसका आरंभ गलत था, उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, संपूर्ण रीति से अपने ऊपर विश्वास किया, जो संदेह किया, क्योंकि जिस जगह वो भेजा जाना था वो जगह बड़ी खतरनाक थी। वहां पे चौराहे पे लोगों को खड़ा करके उसकी गर्दन उड़ाना था, ऐसी जगह बोला। लेकिन वो भूल गए कि परमेश्वर साथ है। वो संदेह करने लगा, अविश्वास से वो उसे आरंभ किया, और वो कहां बन गया? लेकिन बाद में अपने आप को रिकॉल किया उसने, और अंत कहां किया उसने? आपने आज्ञा को माना, उसके द्वारा परमेश्वर ने नीचे पहुंचा। आज परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा बहुत से लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन बात यह है कि हमने आरंभ किसके साथ किया और अंत किससे किया। दूसरा, इसी में हम उदाहरण देखेंगे शाऊल, जबकि बहुत अच्छा मेरे को इसका उदाहरण लगा शाऊल के बारे में। शाऊल जो प्रभु यीशु मसीह का और उसके लोगों का विरोधी था, उनको शाऊल मारता था और उन्हें वचन नहीं सुनते, संगति में नहीं बैठने देता, झूठ के लिए लोग। पेज नंबर 175, 8 और पहले आया क्या लिखा है? उसी दिन यरूशलेम नहीं, ऊपर शाऊल से चला। शाऊल उसके वध में सहमत था। हाँ, आगे। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। हाँ, सही। शाऊल क्या करता था? कलीसिया को उजाड़ता था, और शाऊल जो था वो परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह का विरोधी था, वो कलीसिया का विरोधी था, वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का विरोधी था। आरंभ कैसे किया शाऊल ने? लड़ाई, झगड़ा, कलेश, उपद्रव, इन बातों से शाऊल ने अपना कार्य आरंभ किया, उसका यही कार्य। लेकिन फिर वो शाऊल जब बाद में प्रभु यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह से उसका सामना हुआ, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा भी सामना यीशु मसीह से होता है, और जब हमारा सामना यीशु मसीह से होता है, अंदर के सारे कीटाणु जो कहते हैं वो अपने आप भाग जाते, अपने आप को। शाऊल अब पौलुस बन गया, आरंभ उसने किया, लड़ाई, झगड़े, उपद्रव, विद्रोह, लेकिन अब उसने अपने जीवन को बदल दिया। फिलिप्पी पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत, फिलिप्पी 1:21, पेज नंबर 272 में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह में है, मर जाना लाभ है। उस पौलुस कह रहा है जिसने कलीसिया को दौड़ा के मारा, है ना, कलीसिया के लोगों को बहुत मारा। आज वो कहता है, आज वो वचन के माध्यम से कहता है कि
यीशु मसीह में वो भरा हुआ है, यीशु मसीह के प्रचार की भूख में भरा हुआ है, आत्मा में भरा हुआ है। अब उसका ये अंत आरंभ लड़ाई झगड़े से, लेकिन उसके बाद और लिखता है प्रेरित के काम उसका 20 अध्याय 22 से 23 में है। क्या कहता है प्रेरित के काम 20? और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ। हाँ, किसमें बंधा है वो? आत्मा। हम किसमें बंधे हैं? अब किसमें बंध जाएंगे हम आज के बाद? आज के बाद हम किसमें बंध जाएंगे? हालेलुया! कितने लोग आत्मा में बनना चाहते हैं? आज प्रभु आपको आत्मा में बनाना चाहते हैं। आज प्रभु आपको आत्मा में बनाना चाहते हैं। आप अंत करेंगे आत्मा में, आप अंत करेंगे आत्मा में। आगे चलते हैं। बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझपर क्या-क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा और नगर में गवाही दे देकर उससे कहता है कि बंधक और क्लेश देने के लिए तैयार है। हालेलुया। देखिए आत्मा में हम भरते जाते हैं, पीछे बढ़ते हैं। पौलुस के साथ क्या हो जाता है? क्लेश और अंतिम लाइन में क्या लिखा? क्लेश देने के लिए तैयार है। हाँ, बंधन और क्लेश हमारे लिए तैयार है, लेकिन प्रियो हम किस में बंधे हैं? आत्मा में बंधे हैं, प्रभु यीशु मसीह में बंधे हैं। तो क्लेश और बंधन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया! परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या बीमारी, क्या तकलीफ, क्या परेशानी मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? कोई नहीं कर सकता। यदि हम आत्मा के बंधन में हैं, यदि हम आत्मा के बंधन में बंधे हैं, तो हमें प्रभु के प्रेम से कोई नहीं है। हम आत्मा के बंधन में बंध जाए। मेरे प्रियो, इफिसियों 2:10 में कहता है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने हमारे लिए भलाई के काम करने हमें चुना, इसलिए मेरे प्रियो हम आत्मा की अगुवाई में हम ये नहीं देखेंगे कि हमने कहां से आया, हम ये देखेंगे कि हम अंदर हैं। वो दो पुत्र का दृष्टांत पिता उससे कहता है कि तू दान की बात मत कर। पहला बेटा कहता है मैं नहीं चाहता, उसने आरंभ में इनकार से किया, लेकिन अंत वो गया और पिता की आज हमने पिता की आज्ञा को नहीं माना, हमने उसका इनकार किया, लेकिन मेरे प्रियो अब हम अंत करेंगे तो उसके साथ उसकी आज्ञाओं में माना पवित्रता से आत्मा के साथ हम अंत करेंगे। इसलिए दूसरा उसका चौथा अध्याय और 7वीं आयत में हम ऐसा करेंगे जब हम आत्मा से अंत करेंगे, जब हम आत्मा से अंत करेंगे, जब हम आज्ञाओं को मानेंगे, पवित्रता के साथ चलेंगे, विश्वास के साथ रहेंगे, तब हम ये बात और ये वचन कहेंगे जो पौलुस ने कहा। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। दूसरा तिमोथी उसका चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। मैं अच्छी उसकी लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने विश्वास की रखवाली की। तब आइए हम अपनी आंखों को थैंक यू जीसस, प्रभु आपके नाम की स्तुति है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। प्रभु जी धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। आज हमने आरंभ प्रभु गुनाह से किया, पाप से किया, विद्रोह से किया, लड़ाई झगड़े से किया, आज्ञा को नहीं माना, आज्ञाओं को तोड़ा। लेकिन प्रभु आज मुझे
ये वचन होते हैं, आपसे कहते हैं कि अब हम आत्मा में बढ़ना चाहिए, आत्मा में हमें बांध देंगे कि हम अब सारे भलाई के कार्य से करें, आत्मिकता में करें, विश्वास के साथ करें, आज्ञा को मानते हुए करें और आगे बढ़ें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आप इस कलीसिया को प्रभु आत्मिकता में बढ़ने चाहिए, आत्मिक बंधन में बांधने चाहिए। प्रभु दया कर प्रभु सारी बातों में प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए और आराधना में आगे बढ़ते हुए हमें गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 313। 313 यीशु को मैं सब आयुष और अनुग्रह भेंट के लिए अगुवाई करेंगे और इस समय हम भेंट के लिए अगली पल में हम अपने स्थान पर Oh
प्रार्थना करते हैं। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद विश्वास के साथ नम्रता के साथ प्रभु हम आपकी परमेश्वर करते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला और पिता परमेश्वर हम आनंद से लेके अब तक खुदा आप हमारे बीच में हैं। प्रभु आपने अपनी उपस्थिति हमारे बीच में की खुदा, हमें आशीषित किया खुदा और पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरे से धन्यवाद देते हैं। यीशु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु उन प्रियजनों के लिए जिनका पिछले हफ्ते जन्मदिन था और शादी की सालगिरह थी। यीशु प्रभु आपने आशीष दिया और प्रभु ये नया वर्ष प्रभु के जीवन में बड़ी आशीष को लाएगा और वो आपके विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चले। हम प्रार्थना करते हैं खुदा जिन परिवारों में जिसके जीवन में खुदा बीमारी थी, तकलीफ थी, यीशु आपने उन्हें चंगाई दिया। यीशु प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर यदि अभी भी कोई बीमार है, तकलीफ में है, वो सारी बीमारी सारी तकलीफें यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए, प्रभु इस भेंट को कबूल कीजिए, इस भेंट को आशीषित करें ईश्वर का। और प्रभु जिन प्रियजनों ने इस थैली में अपनी भेंट को डाला है खुदा, इस धन्यवादी भेंट को डाला है खुदा, प्रभु इन सबको आप आशीष करें, ब्लेस करें यीशु। और प्रभु ये भेंट आपके राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल की जाए। जिस स्थान जिस क्षेत्र में भी ये भेंट इस्तेमाल की जाए वो यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। प्रभु जिन प्रियजनों ने इस थैली में आप धन्यवाद की भेंट को डाला है, दयालु पिता परमेश्वर उनके परिवार में, उनके जीवन में किसी भी बड़ी वस्तु की कमी नहीं हो और प्रभु आपके विश्वास में आगे बढ़े। यीशु आप किसी का उद्धार नहीं करते प्रभु, आप हमें 100 नहीं लेकिन 1000 गुना करते कि खुदा वो आपके विश्वास में और दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अपने मन प्रार्थना से। यहाँ जितने भी बैठे थे हर एक वर्ष सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। ये प्रार्थना का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी को बोल दीजिए धन्यवाद। परमेश्वर की शांति को सारी समझ सकते हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासी के साथ यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं एक एक क्षण के साथ ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं उनके साथ मैथोलिक चर्च नरसिंहपुर के एक एक परिवार एक एक सदस्य के साथ विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं। आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में तक प्रभु में आप सबको जय मसीह की। 22 तारीख को जो हमारी इवनिंग की वर्शिप है 6 से 7, यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग वेलकम हैं।
उस आराधना को हम चर्च में ही कन्वेंट करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। और जो लोग आना चाहते हैं, पूरे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग जो भी आना चाहते हैं आप मेरे से फोन करके